धर्मेंद्र गिरफ्तारी नहीं सरेंडर करेंगे, खान सर सिविल कोर्ट पहुंचे हैं, वहां से क्या अपडेट? ये अब से 5 मिनट पहले ही सिविल कोर्ट पहुंचे हैं। खान सर अपने वकील के साथ पहुंचे हैं सरेंडर करने के लिए। कल जिस तरह से उन पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था और उनकी गिरफ्तारी के लिए कल पुलिस दिन भर और रात भर तलाशी रही, लेकिन आज खान सर यहाँ पहुंचे हैं अपने वकील के साथ सरेंडर करने के लिए। जी बिल्कुल, तो आखिर क्या वजह रही जिस तरीके से लुका छिपी चलती रही? क्या उन्होंने राय मशवरा लिया होगा, कानूनन क्या सही होगा? क्योंकि पब्लिक फोरम में ये पूरी बातें हैं, प्रतिष्ठित टीचर हैं और सरेंडर करने का उनका ये फैसला क्या समझा जाए? चलिए बिल्कुल, तो सिविल कोर्ट खान सर पहुंचे हैं अपने अधिवक्ता के साथ। खान सर सिविल कोर्ट पहुंचे हैं जहां पर वो सरेंडर करेंगे, गिरफ्तारी से बचाव और सरेंडर सीधे सिविल कोर्ट में खान सर का। तो खान सर पर जिस तरीके से आरोप लगे और दोनों गार्ड्स ने भी इस बात का कबूलनामा दिया कि खान सर के कहने पर ही उन्होंने फायरिंग की, गोली चलाई और जिस तरीके से पूरा मामला जटिल बनता गया, मुश्किलों में खान सर फंसते चले गए। न्यूज़ 18 रिपोर्टर ने भी उनसे बातचीत की थी, उन्होंने कहा कि कॉपरेशन वो करेंगे। पुलिस लगातार उनके इंस्टीट्यूट पर मौजूद थी, रात भर मौजूद थी, वहां पर छात्रों का भी बड़ा जमावड़ा वहां पर था। खान सर को लेकर के लगातार इस सवाल उठ रहे थे कि खान सर आखिर है कहां, लेकिन अब खान सर जो है वो सिविल कोर्ट पहुंचे हैं और वहां पर खान सर का सरेंडर कोर्ट में होना है। तो किस तरीके से इन कानूनी पेचीदगियों से बचा जाए, इसके लिए भी लगातार राय मशवरा खान सर अपने अधिवक्ता से कर रहे हैं और ऐसे में उनका सरेंडर जो है वो होने जा रहा है। तो गिरफ्तारी के लिए जो पुलिस प्रयासरत थी और जो आरोप खान सर पर लगाए गए, उन सबके बीच अब खान सर जो है वो सिविल कोर्ट पहुंच करके सरेंडर कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि खान सर को लेकर के जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, इसने तूल भी पकड़ा। दूसरी तरफ रोशन आनंद सर की बात करें, उनकी तरफ से भी कई आरोप लगाए गए, गिरफ्तारियां दोनों पक्षों की तरफ से की गई। जो 2 गार्ड हैं उनको भी सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ हुई, कबूलनामा भी उन्होंने स्वीकार किया कि क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई थी। हालांकि शुरुआती दौर की बात करें तो खान सर लगातार रोशन सर पर यह आरोप लगाते रहे कि उनके पक्ष की तरफ से फायरिंग की गई, लेकिन जब फुटेज सामने आता है, जब वीडियो वायरल हुआ, तब उसमें दिखा कि जो गार्ड हैं खान सर के वही फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस ने जब गार्ड से पूछताछ की तो गार्ड ने स्वीकार किया कि हाँ, खान सर की इजाजत के बाद ही हमने वो गोली चलाई है और यही सब मामला जो है इस FIR में दर्ज किया गया। धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या खबर सरेंडर को लेकर के सिविल कोर्ट से? धर्मेंद्र, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो चलिए, आवाज धर्मेंद्र की स्पष्ट नहीं आ पा रही है, लेकिन फिलहाल जो लोकेशन है खान सर का वो सिविल कोर्ट है। सिविल कोर्ट अपने अधिवक्ता के साथ पहुंचे हुए धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। धर्मेंद्र, आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो सिविल कोर्ट से क्या अपडेट देंगे आप? हेलो धर्मेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है? सिविल कोर्ट पहुंचे हैं खान सर, क्या अपडेट वहां से? खान सर सिविल कोर्ट पहुंचे हैं अपने वकील के साथ। जिस तरह से कल उनके गिरफ्तारी की बात सामने आ रही थी, उन पर आर्म्स एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की काफी कोशिशें पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन कल खान सर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। दिन भर पुलिस परेशान रही, रात भर तक पुलिस परेशान रही, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई और आज अभी कुछ देर पहले खान सर पटना सिविल कोर्ट पहुंचे हैं सरेंडर करने के लिए। जी धर्मेंद्र, अगर कानूनी प्रक्रियाओं की बात करें तो सरेंडर करने के बाद से क्या भूमिका कोर्ट की हो सकती है? क्या कोई राहत कानूनी तौर पर मिल सकती है खान सर को? ये अपने वकील के साथ पहुंचे हैं खान सर, जो भी कानूनी मामले हैं उन मामलों को जानकारी लेंगे और फिर उसके बाद की जो आगे कार्रवाई है उस कार्रवाई को सामना करेंगे। जी, तो ये सरेंडर की प्रक्रिया होने में कितना वक्त लगेगा? क्या कोर्ट रूम में मौजूदगी है खान सर की कहाँ है, या फिर अधिवक्ता के जरिए वो बात रखी जाएगी? अधिवक्ता के साथ पहुंचे हैं, खुद खान सर पहुंचे हैं और अधिवक्ता के मार्फत ही अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि उन पर गिरफ्तारी कल आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तारी के लिए आदेश निकला था और अब जबकि उनकी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं हुई है, उन्होंने सरेंडर किया है, तो अपनी वकील के माध्यम से अपनी बातों को रखेंगे। जी पुलिस का अब क्या एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तो सरेंडर हो रहा है? जी, जिस तरह से पुलिस ने उन पर जो मामला आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया, कई उनके वीडियोज हैं, उन वीडियो को देखा गया है और पुलिस जब उन्होंने सरेंडर किया है तो उसके बाद की जो कार्रवाई होगी उन पर
जिस तरह से कल चलिए बिल्कुल धर्मेंद्र आपके पास आएंगे। विनीता मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई है। विनीता, सिविल कोर्ट पहुंचे हैं, गिरफ्तारी नहीं देंगे, सरेंडर करेंगे खान सर, आपके पास क्या तस्वीर है? राहुल, जो सिविल कोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ गहमा गहमी का माहौल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहुंच गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी वो नहीं पहुंचे हैं। लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा सख्त की गई है, अगर खान सर अभी नहीं पहुंचे हैं तो वो पहुंचने वाले हैं, क्योंकि कहीं कोई हंगामा ना हो, इसके मद्देनजर उनकी पहचान जो है वो छुपाकर यहाँ लाई जाएगी। और उसके मद्देनजर यहाँ देख सकते हैं कि जो तमाम वकील हैं उनमें से कुछ लोगों का ये कहना है कि वो पहुंचने वाले हैं। क्या लगता है, खान सर अंदर पहुंचे हैं? ये विषय है, अभी तो मैं जस्ट आया ही था और मेरी छोटी सी काम थी बेल वाली, मैंने करवाया है। तो हो सकता है कि अभी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन आ सकते हैं। अंदर देखा नहीं आपने? नहीं, अभी तक मैंने नहीं देखा है। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे यही तस्वीर नजर आ रही है। कुछ लोगों का कहना है, जो वकील लगातार अंदर से एडवोकेट आ रहे हैं, उनका कहना है कि अभी उन्होंने देखा नहीं है। अंदर से आप आ रहे हैं, खान सर अंदर है क्या? नहीं। देखिए, साफ तौर पे कहना है कि अभी खान सर अंदर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से सुरक्षा सख्त की गई है, साफ तौर पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि खान सर सीधे कोर्ट में ही सरेंडर करेंगे, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी की मांग लगातार उठ रही है। दो कोचिंग के बीच जिस तरीके से गोलीबारी हुई है, मारपीट हुई है, उसके मद्देनजर FIR दर्ज हुआ है और तब से खान सर की गिरफ्तारी की जो मांग है वो लगातार की जा रही है। और ऐसे में यहाँ पर सिविल कोर्ट में जो फोर्स है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। यहाँ देख सकते हैं कि फिलहाल जो सुरक्षा है वो सख्त की गई है, अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि तमाम वकीलों का कहना है कि अभी तक खान सर अंदर नहीं आए हैं और कुछ लोगों का कहना है कि वो अंदर आ भी गए हैं। और ऐसे में देखिए यहाँ सिविल कोर्ट की जो सुरक्षा है वो सख्त की गई है। कुछ लोग जो सिविल कोर्ट से बाहर आ रहे हैं, जो खासकर एडवोकेट हैं, हम उनसे ही जानते हैं। सर अंदर से आ रहे हैं अभी? अंदर से खान सर अंदर गए हैं क्या? नहीं गए, अभी नहीं गए हैं। लग रहा है कि अभी आने वाले हैं। अभी आए नहीं, अभी आने वाले हैं। अभी इसमें टाइम लगेगा, वो थोड़ा भी टाइम लगेगा। अभी उनका टाइम बोला सीधे आज सरेंडर करेंगे? हाँ, सरेंडर करेंगे आज। सरेंडर टाइम निर्धारित है क्या कि कितने बजे आएंगे? 1 बजे से पहले कर लेना होगा। 1 बजे कोर्ट उठ जाती है, नहीं तो फिर आवास पे जाना होगा जज साहब के। अच्छा, नहीं तो 1 बजे से पहले यहाँ आएंगे? 1 बजे से पहले यहाँ आना पड़ेगा। जो भी कोर्ट का टाइम है 1 बजे तक ही टाइम है, तो उससे पहले ही इनका सरेंडर होना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब ये निर्धारित है कि वो आ जाएंगे और सरेंडर आज आएगा ही आएंगे उनको 1 बजे तक। बिल्कुल राहुल, तो जो यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ साफ तौर पर जितने भी एडवोकेट हैं उनका साफ तौर पर कहना है आएंगे खान सर, यहाँ आके सरेंडर करेंगे। 1 बजे से पहले का जो समय है वो निर्धारित है, नहीं तो जज साहब के आवास पर उनको जाना होगा। लेकिन अभी तक खान सर सिविल कोर्ट नहीं पहुंचे हैं, सुरक्षा सख्त की गई है और अब लगभग 12:30 का समय हो रहा है। यानी 1 बजे से पहले खान सर को सिविल कोर्ट आना होगा, तभी वो सरेंडर कर पाएंगे, क्योंकि तभी तक जो कोर्ट का कार्य कोर्ट में जो विनीता, जिन अधिवक्ता से आप बात कर रही थी, जरा ये भी टेक्निकली समझने की कोशिश कीजिए कि खान सर अगर गिरफ्तारी ना देकर के सरेंडर करते हैं तो क्या कानूनी तौर पर उन्हें कोई राहत मिलेगी? क्या हो सकता है? बिल्कुल, आप लोगों से बात हो रही थी, अगर खान सर गिरफ्तारी उनकी नहीं होती, सीधे कोर्ट में सरेंडर वो करते हैं, तो क्या उन्हें कुछ राहत मिलेगी? मिल सकती है, और वो डिपेंड कर रहा है जज साहब पे और एडवोकेट साहब क्या प्ली रखते हैं इनके तरफ से, उसके आधार पे ही सोचा जाएगा क्या करना है। मतलब अगर कानूनी प्रक्रिया की हम बात करें कि अगर किसी पर FIR दर्ज हो, वो सीधे कोर्ट में सरेंडर करता है, तो क्या उसके बाद कुछ राहत उनको मिलने वाली है? वकील साहब के प्ली पर डिपेंड कर रहा है। अब इसमें आराम से कई बात कही जा रही है, तो आम से जनरली तो बेल तो मिलता नहीं है। फिर फायरिंग का बात है, जो इनके तरफ से कमिट किया हुआ है, बात कहा जा रहा है, इस हिसाब पे तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बाकी जो होगा वो वकील साहब के प्ली क्या रखते हैं जज साहब के सामने, उस पर डिपेंड कर रहा है कि सर का राहत मिलेगी या कि कस्टडी जाना होगा। जुडिशियल कस्टडी भी होता है लिमिट टाइम के लिए, या तो फिर जेल भेजा जाएगा। जैसे एक आरोप ये भी लग रहा है कि उन्होंने गुमराह किया, पहले कहा कि फायरिंग हुई, फिर वीडियो वायरल हुआ, इनके गार्ड फायरिंग करते पकड़े गए, गिरफ्तारी भी हुई है। तो क्या लगता है कि इस मामले में कोर्ट तमाम पक्षों को देखेगी? देखिए, बिल्कुल सुनेगी, वकील साहब की तरफ से सुनेगी, उधर स्टेट की तरफ से भी सुनेगी कि मिसगाइड तो किए हुए हैं ये। कुछ देर के लिए तो माहौल तो वहाँ का सिचुएशन तो थोड़ा सा किए हुए थे, टेम्पर किए हुए थे, निर्दोष पे डायरेक्ट एलिगेशन लगा रहे थे, तो ये तो अच्छा बात था नहीं। तो इसके आधार पर
तो उनको कुछ भी हो सकता अभी है। छात्र भी कह रहे हैं कि सड़क पर उतरेंगे, तो कोर्ट इन तमाम पहलुओं को देखेगी, बिल्कुल देखेगी, कहीं कोई हंगामा ना हो। ना इस चीज को आधार में रखते हुए इनको क्या डिसीजन होगा उस आधार पर अपने कोर्ट जो है डिसीजन करेगी कि आगे कुछ इस तरह का हंगामा ना हो, शोर शोर ना हो। सर आपको क्या लगता है, सीधे अगर सरेंडर कर देते हैं तो उन्हें राहत मिल जाएगी या फिर? देखिए, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं अभी, उनका क्या एलिगेशन लगा, क्या FIR है, वो बिना देखे हुए तो हम नहीं पूरा क्लियर बता सकते हैं, क्योंकि बिना किसी चीज को देखे हुए कोई क्लियर नहीं बता सकता है। हम लोग को पता नहीं किसका उनका FIR में क्या एलिगेशन है, नहीं है, वो क्या सेक्शन है, वो बिना सेक्शन को देखेगा, अगर कोई बड़ा सेक्शन रहेगा तो नहीं भी दे सकता। अच्छा, एक चीज बताइए आप, क्योंकि 1 बजने वाला है, आपने कहा कि 1 बजे तक अगर खान सर आ जाते हैं तो उनकी गिरफ्त यहाँ पे वो सरेंडर कर पाएंगे। 1 बजने वाला है, अगर फैजल खान यहाँ नहीं आते हैं तो जज के आवाज पर कैसे क्या कुछ सुनवाई होगी? फिर यहाँ से उनको, अगर उनका पास टाइम नहीं है तो फिर यहाँ से उनको उनका आवास पर ले जाएगा, यहाँ से वहाँ पे करवाया जाएगा सरेंडर वगैरह, क्योंकि मजिस्ट्रेट के सामने तो पेश करना ही करना है, टाइम लगेगा, मगर उनको वहाँ पे पेश करके वहाँ से फिर उनका रिलीज किया जाएगा, जो भी हो। मतलब अभी तक नहीं आए हैं वो? अभी तक नहीं आए हैं, इंतजार किया जा रहा है। हाँ, इंतजार किया जा रहा है। अगर उनको नहीं अगर आ पाते हैं टाइमली तो उनको उनके आवास पे लिया जाएगा, जो खान सर है उनको जज साहब का आवास पर पेश किया बिल्कुल जाएगा। राहुल, तो ये तमाम जो कानूनी प्रक्रिया है वो समझाया गया है कि जिस तरीके से उन पर एलिगेशन लगे हैं, उनके वकील कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और जज फिर कैसे सुनवाई करते हैं, ये तमाम पहलुओं को देखा जाएगा और उसके बाद सजा निर्धारित की जाएगी कि क्या खान सर को सरेंडर करने के बाद सीधे बेल मिल जाएगा या फिर उन्हें कस्टडी में लिया जाएगा। विनीता, आपके पीछे जो पुलिस की हलचल देखने को मिल रही है, क्या ये रूटीन तौर पर यहाँ पुलिस कर्मी ये मौजूद रहते हैं या फिर खान सर के आने को लेकर के हलचलें और ज्यादा बढ़ी हुई हैं? चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीता इस अपडेट के लिए आपका। तो सिविल कोर्ट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में खान सर का सरेंडर हो सकता है। फायरिंग मामले में उनके ऊपर FIR दर्ज है। अधिवक्ता के साथ अपनी बात खान सर की तरफ से रखी जाएगी। देखना होगा कि किस तरीके की कोई राहत मिलती है या फिर क्या कानूनी जो प्रक्रिया है वो जज साहब अपनाते हैं। हालांकि जो वहां के अधिवक्ता हैं वो बता रहे हैं कि कोर्ट जो है 1 बजे बंद हो जाएगा, जज साहब उठ जाएंगे, तो इससे पहले ये प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जानी है। तो देखिए, गिरफ्तारी नहीं दी खान सर ने और रास्ता उन्होंने सरेंडर का चुना। पुलिस के पास ना जाकर के पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए वो सीधे सिविल कोर्ट का रुख कर रहे हैं और वहां पर उनके सरेंडर की जो खबर है वो सामने आ रही कि थोड़ी देर में जो सरेंडर है वो खान सर का हो सकता है। तो देखिए, खान सर जो लगातार पुलिस की दबिश बढ़ने के बावजूद वो गायब थे कह सकते हैं, क्योंकि कभी ये कहा जा रहा था कि वो इंस्टीट्यूट के अंदर हैं, उनके आवास पर अपने वो मौजूद नहीं थे। जब फोन पुलिस मिला रही थी तो फोन भी उनका स्विच ऑफ आ रहा था, किसी भी तरीके से कांटेक्ट जो है वो खान सर से नहीं हो पा रहा था। लेकिन खान सर लगातार इन कानूनी प्रक्रियाओं को समझते हुए, अधिवक्ताओं से राय लेते हुए उन्होंने ये फैसला लिया कि वो गिरफ्तारी ना देकर के गिरफ्तारी से बचने के लिए वो सरेंडर करेंगे और थोड़ी देर में माना जा रहा है कि सिविल कोर्ट पहुंच करके खान सर का जो सरेंडर है वो हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर पटना सामने आ रही है। सिविल कोर्ट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए पुलिस की गश्ती बढ़ गई है। पुलिस जो है वो काफी हलचल में नजर आ रही है और एक एक जो लोग आ जा रहे हैं उनकी जांच भी बाकायदा की जा रही है। तो चूंकि ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल है, कह सकते हैं कि खान सर से जुड़ा हुआ है, जिनके चाहने वाले कई हैं, छात्र लगातार उनके इंस्टीट्यूट पर भी डटे रहे थे, विरोध करते रहे किसी भी तरीके से पुलिसिया कार्रवाई को लेकर के। रोशन साहब की तरफ से अलग आरोप प्रत्यारोप है। तो इन सब के बीच गिरफ्तारी से बचने के लिए खान सर ने सरेंडर का जो रास्ता है वो अपनाया। धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर है। धर्मेंद्र, कुछ जानकारी खान सर को लेकर के मिल पाई, क्योंकि विनीता बता रही थी कि खान सर अब तक कोर्ट पहुंचे नहीं है, आपके पास कुछ जानकारी है? जी, यहाँ तक कि मेरी जानकारी है और अंदर से वकील से बातें हुई हैं। खान सर पटना सिविल कोर्ट पहुंच चुके हैं, सरेंडर करने के लिए अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंचे हैं। कुछ देर पहले ही पहुंचे हैं, 5 से 10 मिनट पहले ही पहुंचे हैं। और जिस तरह से कल पटना पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार करने के लिए तलाश किया गया दिन भर रात भर, लेकिन पटना पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी और अब जबकि खान सर पटना सिविल कोर्ट पहुंचे हैं सरेंडर करने के लिए। जी चलिए, बिल्कुल। तो ये भी अधिवक्ता जो बाहर थे वो बता रहे थे कि 1 बजे जज साहब उठ जाएंगे, तो क्या 1 बजे के पहले पूरी प्रक्रिया कर लेंगे खान सर?
जी ये बात है कि जिस तरह से सरेंडर कर पहुंचे हैं और आज शनिवार है और कोर्ट जिस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग जिस तरह से होती है तो बस कुछ देर के अंदर ही जज के सामने पेश होंगे और जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हो जाएगी। जी तो क्या वो प्रक्रिया अभी चल रही है या फिर क्या अंदर से कुछ और चीजें छनकर सामने आ पाई हैं? अभी तक सिर्फ यही है बातें आ पाई हैं कि सिविल कोर्ट पटना पहुंचे, अपने वकील के साथ सलाह मशविरा किया और वकील के द्वारा ही जानकारी दी गई कि सिविल कोर्ट पहुंचे हैं। वकील ने ही उन्हें देखा कि वो सिविल कोर्ट पहुंचे हैं और अपने वकील के साथ पहुंचे। जी बाहर हम कुछ तस्वीर देख पा रहे हैं, पुलिसकर्मियों की हलचल यहाँ पर बढ़ी हुई है, यानी कि इसको किस तरीके से देखा जाए? क्या सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर पुलिस की तैनाती है? सुरक्षा व्यवस्था को काफी तेज तर्रार किया गया है। जिस तरह से आवाजाही बढ़ी है, लोगों की आवाजाही बढ़ी है, उसको देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफी दुरुस्त किया गया है। जो जांच टीम है, पुलिस की जांच टीम है, वो लगातार लोगों की जांच कर रही है और उसके बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। जी चलिए, बिल्कुल, तो नजर बना करके रखे रहिए। तो देखिए, खान सर जो है वो धर्मेंद्र जानकारी दे रहे हैं कि खान सर सिविल कोर्ट पहुंच चुके हैं, उनके अधिवक्ता उनके साथ है और चूंकि 15 मिनट तक का और वक्त बचा हुआ है, क्योंकि आज बताया जा रहा है कि शनिवार है और शनिवार को जो कोर्ट है वो 1 बजे तक ही चलेगा। और इन सब के बीच जो तस्वीरें सामने आई है सिविल कोर्ट से, जहां पर बाहर पुलिस जवानों की तैनाती है, हलचलें बढ़ी हुई है। हालांकि देखिए, चूंकि जब कोर्ट परिसर खान सर पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात है कि एक सही तरीके से उनका पहुंचना भी जरूरी है, क्योंकि ये मामला काफी अब जोर शोर से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में कैसे खान सर सुरक्षित वहां पहुंचे, सरेंडर करें, यह भी जरूरी हो जाता है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस की तैनाती है। अब देखिए, अब तक क्या हुआ उसको भी सिलसिलेवार ढंग से समझ लीजिए। तो 2 जून को खान सर की कोचिंग पर फायरिंग होती है, जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। सेंटर पर 10:10 पर पथराव होता है, तोड़फोड़ होती है। उसके बाद गार्ड चुन गंभीर रूप से इस मारपीट में घायल हो जाते हैं। इसके बाद बात करें तो खान सर ने फायरिंग का दावा किया, मीडिया के सामने आते हैं, कहते हैं कि फायरिंग रोशन सर तरफ से हुई है। ज्ञान बिंदु कोचिंग पर उन्होंने हमले का, फायरिंग का आरोप लगा दिया। हालांकि